हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस डूइंग योर वेल। सो गाइस, आज मैं आपके सामने इंडियन एयरफोर्स एयरमैन ग्रुप नॉन टेक्निकल ट्रेड वाई ग्रुप के लिए रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स का एक सेशन लाया हूँ, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के, और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये 2021 के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है गाइस, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। दिस इज अ बुक ऑफ आई थिंक अरिहंत की बुक है मेरे पास, और ये बहुत अच्छी बुक है। मैंने इसको बहुत पढ़ा है और बहुत ही मजा आया इस बुक में। और इसके हम हर एक क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बाकी कोई फालतू का नहीं पढ़ेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको उसके कॉन्सेप्ट और आपको थोड़ा रिवाइज कर दूंगा उन चैप्टर्स को। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 4 प्रैक्टिस सेट है। हम अभी इसमें पहला कवर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग जैसे मैंने आपको बताया है वही कवर करेंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंग्लिश का सेशन है, देख सकते हैं, पेपर ऑन इंग्लिश को हम अभी स्किप करते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले कहा है रीजनिंग और मैथमेटिक्स का बताऊंगी। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स में हमारा ये आ जाता है। ठीक है, देख सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस आप भी अपनी नोटबुक और पेन्स लेके रेडी हो जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन से इन्होंने दिया है द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं गाइस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100, और उसके भी आगे चलते रहते हैं। तो इसका सिंपल सा एक क्या कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है, द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, उसका जो होता है, आपको कितना दिया है? 20 दिया है। फर्स्ट 20 बोला है ना, फर्स्ट 20 यानी कि फर्स्ट 20, तो n का हम स्क्वायर कर देंगे तो 400 आ जाता है, और यही हमारा सम हो जाता है गाइस। किसका? सम ऑफ 20 ऑड नेचुरल नंबर 20। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो आपसे क्या बोला है, सम पूछा है फर्स्ट 20 और नेचुरल नंबर का। ठीक है, फर्स्ट 20 और नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड, एवरेज नहीं पूछा है। अगर यहाँ पर एवरेज पूछता तो अलग लगता है, यहाँ पर सम पूछा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा घुमा रहा है आपको, लेकिन आपको क्या करना है, एन का ही स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और नेचुरल नंबर में, तो आपका 400 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि यही सम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कैसे घुमा रहा है। ऐसे ही पूछने क्वेश्चन, थोड़े घूमे हुए क्वेश्चन पूछने, ताकि बंदे ने तो सब पढ़ा है ना, अब उसको थोड़ा घुमाना भी तो चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लूंगा प्रॉफिट एंड लॉस से। सो गाइस, क्वेश्चन दिया है अ मैन बाय एन आर्टिकल फॉर ₹80। ठीक है, 80 में उस आर्टिकल में बाय, यानी कि एसपी नहीं सीपी, कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस प्राइस उसने खरीदा है। ठीक है, तो 80 हो गया हमारा, 80 रुपीज। ठीक हो गया। मार्केट, अब देखिए गाइस, मार्केट का मतलब क्या होता है, उसकी मार्केट प्राइस, MRP। ठीक है, उसने क्या करा, 80 रुपए की जो उसने चीज खरीदी थी, उसने 120 यानी कि 120 रुपीज में उसको मार्क कर दिए, यानी कि कितना प्रॉफिट हो गया उसको बताइए? 40 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, तो ठीक है, तो उसका MRP उसने कितनी कर दी, उसकी 120 कर दी है। ठीक है, 120 कर दी है। देन ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 40%। देखिए कितना होशियार बंदा है। फिर उसके बाद उसने MRP में क्या कर दिया, 40% का डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, तो हमें बताना है उसको प्रॉफिट परसेंट गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ठीक है, परसेंट प्रॉफिट गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो पहले तो हम ये देखते हैं भैया करके उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ठीक है, 80 रुपए की चीज थी, उसने MRP कर दी 120 रुपए की। ठीक है, फिर उसने क्या कर दिया, 40% का डिस्काउंट दे दिया है। अब डिस्काउंट किसमें मिलता है गाइस? ठीक है, डिस्काउंट किसमें मिलता है? MRP पे मिलता है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा MRP पे मिलता है। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, ये से इससे कैंसिल, 14, ये आ जाएगा हमारे पास 8 और ये 48। ठीक है, यानी कि MRP में जो उसने डिस्काउंट दिया है 48 रुपीज का दिया है, तो मतलब 120 हमारी MRP थी, 40 इसका डिस्काउंट दे दिया है, यानी कि उसने एक्चुअल में कितने रुपए की बेची है वो चीज? ये बेची है आपने 72 रुपीज की। ओहो, 72 रुपीज, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गया इसका ये, और CP हो गया ये। अब प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? देखिए CP ज्यादा है और SP कम है, 8 रुपए कम है, यानी कि बेचारे को लॉस हो गया है। लॉस हो गया तो लॉस परसेंट निकलेगा, आपको पता ही होता है। लॉस परसेंट हुआ है, यानी कि 8 रुपए का लॉस हुआ है। CP के रिस्पेक्ट में होता है 80 अपॉन, ठीक है, इंटू 100, यानी कि परसेंट निकालना है। तो ये 1 और ये 10। ठीक हो गया, 8 1 जा और ये 10। ठीक है भैया, तो 1/10, 1/10, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि परसेंट जो लॉस हुआ है वो भैया को, वो हुआ है 10% का लॉस। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मार्केट प्राइस के ऊपर दे दिया है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा देख लेना आप। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है गाइस, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेस है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ क्वेश्चन, टाइम लगेगा लेकिन समझ जाना। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ हाउस वॉज ₹1,50,000। 1,50,000 का एक हाउस है। ठीक है, यानी कि 1,50,000 उसमें सोल्ड बाय एक्स ने सोल्ड किया है। अब देखिए बहुत घुमाएगा आपको, किसने खरीदा है, किसने वो करा है। ठीक है, तो जरा ध्यान से पढ़ना। दोबारा देखते हैं, अ हाउस वर्थ ₹1,50,000 इज सोल्ड बाय एक्स ने सोल्ड किया है एट अ 5% प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसने सोल्ड किया है। कॉस्ट प्राइस क्या है उस हाउस की? ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है?
सीपी ऑफ द हाउस फॉर एक्स क्या होगी हमारे लिए, बताइए। कॉस्ट प्राइस क्या होगी द हाउस की, किसके लिए, एक्स के लिए। ये बोल रहा है ना, आ हाउस फॉर रुपीज 1,50,000 इज सोल्ड बाय एक्स, एक्स ने सोल्ड किया है, ठीक है, एट अ 5% प्रॉफिट, यानी कि 5% के प्रॉफिट में उसने सोल्ड किया है। यानी कि हमें एक बात तो पता चल गई, एसपी क्या होगी गाइस, एसपी होगी हमारे पास 1,50,000 का 5% और जोड़ देंगे तो वो हमारी एसपी हो जाएगी, यानी कि 0 0 5 5 25 6 7, इसको और जोड़ देंगे गाइस, ठीक है। तो 1,50,000 में हम इसको और जोड़ देंगे, ठीक है। 1,50,000 में हम इसको और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0,05751, यानी कि उसको जो बेचा है वाई को, ठीक है। ये क्या हुई, ये एक्स ने वाई को बेचा है हाउस, ठीक है, इतने रुपए में, ठीक हो गया, इतने रुपए में बेचा, यानी कि ये वाई की सीपी हो गई, वाई की सीपी हो गई, नहीं हो गई, ये वाई की सीपी हो गई, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट निकल गया, ठीक हो गया। अब क्या बोल रहा है, वाई सेल द हाउस बैक टू एक्स। ओहो, अब इसने क्या करा, इसने दोबारा एक्स को बेच दिया है, ठीक है, दोबारा एक्स को बेच दिया है। कैसे बेचा है, 2% के लॉस में। ओह, 2% के लॉस में बेचा है। अब ठीक है, कोई बात नहीं, 2% का लॉस में बेचा है, यानी कि अब हम इतने मामूर्ख तो है नहीं करके हम इसका 2% निकालेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे, फिर वो जो आएगा अमाउंट फिर वो लिखेंगे, नहीं गाइस, 2% के लॉस में बेचा है, लॉस में, ठीक है। तो यानी कि 98 में बेचा है ना, सीधे निकालो ना यार, 98 का बेचा है। 2% को क्यों इतने लंबी प्रोसेस से जाएं, तो 98 का बेचा है, 98% का बेचा है, ठीक है। तो हम सीधे 98% का निकाल देते हैं ना, इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। 157,500, ठीक है, ठीक है ना, हाँ। कितना था, 98, ठीक है। 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके आपके आ जाएगा, मैं एक सेकेंड कैलकुलेट कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका ये 154,350, ठीक है। ये क्या हुआ, ये आपकी सीपी का किसकी आई, कॉस्ट प्राइस, या फिर इसको हम सेलिंग प्राइस ऑफ वो भी बोल सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई भी बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। देन इन द एंटायर ट्रांजेक्शन, अच्छा एंटायर ट्रांजेक्शन बतानी है मेरे को कि लास्ट में हुआ क्या है, तो हुआ कुछ नहीं है, बहुत घुमाया है आपको, कभी एक्स को बेचा कभी वाई को बेचा, कुछ नहीं है इसमें ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ध्यान देने वाली बात, देखिए वाई की सीपी ये है, ठीक है, एक्स की सीपी क्या है, ये है, ठीक है। सीपी ऑफ एक्स की, सीपी ऑफ वाई ये हो गई, सीपी और एक्स ये हो गई, दोनों चीज आ गई हैं, बहुत बढ़िया आ गई हैं। 154,350 कितने का अंतर आ रहा है, बताइए कितने का अंतर आ रहा है गाइस, ये अंतर आ रहा है आपका, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। ये अंतर काहे का है गाइस, बताइए आप मुझे, ये जो डिफरेंस है काहे का है, ये डिफरेंस जो है एक्स का प्रॉफिट है, ठीक है, एक्स प्रॉफिट, ये एक्स का प्रॉफिट है, ठीक है, ये बाजार में गेन हुआ है एक्स को, गेन हुआ है एक्स को, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में जल्दी से आपको क्विक रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। क्या है, कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है, मैं भी कंफ्यूज हुआ था जब मैंने पहली बार करा था ना, थोड़ा मैं भी घूमा, ठीक है। तो आप थोड़ा देख के, एक हाउस है जो कि 1.5 लाख रुपए का है, यानी कि 1,50,000 रुपीज का है, इज सोल्ड बाय एक्स, एक्स ने उसको बेचा है एट 5% प्रॉफिट, 5% के प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि एक्स ने बेचा है तो उसकी सीपी कितनी हो जाएगी, देखिए 1,50,000 रुपए का 5% निकाला हमने, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया, इसका 5% निकाल के हमने इसको प्लस कर दिया, यानी कि उसकी जो बेचा है उसने टोटल वो इतने रुपए का बेचा है, ठीक है, उसने बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है। अब क्या करा, वाई सेल द हाउस बैक, अब वाई ने क्या करा भैया, दोबारा बेच दिया उसको, एक्स को ही, ठीक है। तो 2% के लॉस में, मैंने आपको बताया था 2% हम वैसे तो करेंगे, लॉन्ग मेथड हो जाएगा ना बहुत, तो 98 में बेच दिया, यानी कि इतने में बेच दिया। अब पूछा क्या है, देन इन द एंटायर ट्रांजेक्शन क्या हुआ भैया, पूरे ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, किसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो किसको लॉस हुआ, ये बताना था। तो हमने माइनस कर दिया है, इसकी सीपी, ठीक है, माइनस कर दिया, ठीक हो गया।
तो जो आया हमारा माइनस करके वो आया ये तक रुपीज़, ये रुपीज़ आया। तो ये रुपीज़ क्या है, एक्स को ही प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 3150 रुपीज़ प्रॉफिट फॉर एक्स। ठीक है, गेन हुआ एक्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको थोड़ा समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आई होप आप कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपको पता ही है, बेल के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से आता है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। 4 bells rings at interval 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 4 बेल हैं जो कि एक 4 सेकंड में बजती है, एक 6 सेकंड में बजती है और एक 8 सेकंड में बजती है और एक लास्ट जो है वो है 14 सेकंड में रिंग करती है। ठीक हो गया। दे स्टार्ट रिंगिंग साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। ठीक है, एट द 12 o'clock को वो सारी घड़ी एक साथ रिंग करती है। ठीक है, एट व्हाट टाइम विल दे अगेन रिंगिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऐसा कौन सा टाइम होगा जिसमें वो दोबारा से उसी टाइम पे बजेंगे। यानी कि सिंपल सा पूछा है आपको, एलसीएम पूछा है। ठीक है, इतना घुमा फिरा के बोल रहा है। तो कभी भी आपको ऐसा पूछेगा ना, सब की सब एक साथ, सब की सब मतलब सारी 4-5 चीजों को मिला के एक चीजें पूछ रहा है, तो एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, एलसीएम निकालते हैं अब एलसीएम भाई। 4 का, 6 का, 8 का, 14 का निकाल देते हैं एलसीएम। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 2 से कटेगा, 2, 3, 4, 7। सिंपल प्रोसेस होती है, आपको पता ही है। 1, 3, 2, 7, ये आपके फिर 2 से जाएगा, 1, 3, 1, 7 और ये लास्ट में 3 और 7 से चले जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इन सबका, कितना आ रहा है, ये आ गया 8 इंटू 21, 8, 168 आ गया गाइस। आपका भी यही आ रहा होगा 168। ये 168 जो आया ये है क्या भाई, 168 जो है ये आपका सेकंड है। ठीक है, 168 सेकंड 5 बजेगी मतलब वो। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में वो या तो भैया मिनट में दे देगा ऑप्शन। ठीक है, तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि आप एग्जामिनर हो, कुछ भी कर सकता है। तो इस सेकंड में आया तो इसको हम थोड़ा मिनट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बोली उसने, 12 आवर्स। ठीक है, 12 o'clock को वो बजती हैं, तो कब बचेंगी। ठीक है, तो 12 o'clock को देखते हैं। इसमें जो होगा आपका वो होगा 60 से डिवाइड। ठीक हो गया, 60 से जब डिवाइड होगा तो अब हम देखते हैं 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 30, ये आ जाएगा आपका 2, 8, 4, ये आ जाएगा आपका 3, 10, 1। ठीक हो गया, 3, 2 जा 6, 3, 8 जा, ठीक है 2.8। ठीक है, 2.8 मिनट ये आ गया। ठीक है, सेकंड से मैंने मिनट में चेंज कर दिया है, बाकी कुछ नहीं, 2.8। ठीक है, यानी कि वो 12, यानी कि वो आपके 12 o'clock। ठीक है, 12 o'clock से 2.8 मिनट बाद बजेगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। सो गाइज क्वेश्चन मिला है बहुत इंपॉर्टेंट, 0.04 की पावर -1.5। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल बेस है, पावर बेस है। ठीक है, ये पहले बता देता हूँ मैं आपको, इसमें थोड़ा पावर का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन आपको दिया है 0.04 की पावर -1.5, ये क्वेश्चन दिया आपको। ठीक है गाइस, 1.5। तो इसको मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूँ गाइस, देखिए इसमें दो तीन चीजें होंगी। सबसे पहले तो इस डिजिट को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ और दूसरी पावर को थोड़ा मैं प्लस में लिखा आता हूँ। इसको पहले प्लस में लिखा आता हूँ मैं पावर को। ठीक है, तो 0.04 अपॉन आ जाएगा, यानी कि प्लस में ला रहा हूँ। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, माइनस की कोई भी पावर अगर मैं प्लस में ला रहा हूँ तो वो अपॉन में आ जाता है। ठीक है, अपॉन में आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.04 को इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4/100 लिख सकता हूँ ना गाइस, डिवाइड करके वही आएगा, 0.04 ही आएगा। तो इसकी पावर में क्या लिख सकता हूँ, इसकी पावर में लिख सकता हूँ 1.5। डन, 1.5। ठीक है, तो अब इस 1.5 को मैं कैसे कन्वर्ट करूँ जिससे मेरा मतलब कुछ मुझे इसको सॉल्व करने में इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकूँ। 1.5 की पावर तो यार बहुत मुश्किल होता है ना करने में। तो मैंने क्या करा, इस 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2। ठीक हो गया, इस 3/2 को मैं लिख सकता हूँ
1/2 इंटू 3, ठीक हो गया। तो मैंने वही करा, मैंने क्या करा 1/4 की पावर 100, इसकी होल पावर 1/2 और इसका होल की पावर 3, मैंने ये कर दिया है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। आधी पावर यहाँ ले ली और 3 पावर मैंने बाहर ले ली। अब आधी पावर है यानी कि ये क्या होगा, रूट में चले जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं रूट में लेकर आता हूँ, देखना, अब 1/√, आ जाएगा 4/100, ठीक है। आधी पावर रूट में आ गई, बचा क्या, रूट स्क्वायर 3 बचा, खाली होल स्क्वायर 3 बचा। तो अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ जल्दी से। रूट आएगा, 4 का रूट 2 हो जाता है हमारा, और 100 का रूट 10 आ जाता है, और इसकी होल की पावर कितनी हो जाती है गाइस, हमारे पास 3 हो जाती है, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, इजी है। 1/2 आ गया है, इसको मैंने रूट में चेंज कर लिया। 1/इसका 4 का रूट जो होता है 2 हो गया, 100 का रूट 10 आ गया, इसकी होल की पावर 3 आ गई है। अब हमने क्या करा, 1/ इसको सॉल्व करा, 2 की पावर 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, और 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है, ठीक है। तो ये 1000 यहाँ पर आ गया। अब इस 1000 को ऊपर भेज दूंगा मैं, क्योंकि फ्रैक्शन के अपॉन फ्रैक्शन आ गया है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये आ गया हमारे पास 1000/8। अब मैं इसको डिवाइड कर लूंगा सिंपली, ये आ जाएगा 2 से 4, और ये 2 से 500, ठीक है। और ये फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक हो गया, और ये 5, यानी कि इसका जो आंसर आएगा गाइज 125 आ जाएगा, ठीक है। इजी है, ठीक है। बस थोड़ा कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है आपका ये पावर माइनस में है, ठीक है। और इसको हमने कैसे इसको नीचे फ्रैक्शन में लाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये 0.04 को हमने कैसे कन्वर्ट करा, ठीक है। इस पावर को हमने कैसे मतलब इसके पावर के हमने कैसे टुकड़े करे, यानी कि कैसे पार्ट्स करे, 1/2 और 3, ठीक है। फिर हमने इसका रूट को निकाला, फिर सिंपली हमने इसको सॉल्व कर दिया, जो कि हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए इनकम इज 25 मोर देन बी इनकम, ठीक है। ए की जो इनकम है, यानी कि ए की जो इनकम है वो 25% यानी कि 25% मोर है, किससे, बी से इनकम। तो बी से 25% मोर है ना गाइस, 25% मोर है बी से। तो हमने क्या करा, हमने मान लिया बी की भैया जो इनकम है ना वो 100% है, हमने ऐसा मान लिया। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी गाइस, हमें पता है 25% ज्यादा है, यानी कि 125 हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया। अब देखिए, तो हमने सिंपल इसको अच्छी तरह लिख लिया है, ए इनकम जो है 125% है, किसकी, ऑफ बी की, ठीक है। आ गया समझ है। अभी हमें बी की इनकम नहीं पता है, हमने खाली एज्यूम करा है कि 100 है, ठीक है। तो ए जो हो जाएगी, ए की इनकम 125/100 ऑफ बी, ठीक हो गया। तो ए की इनकम क्या हो जाएगी, 25 5 होता है, 25 4 होता है, ऑफ बी, ठीक हो गया गाइस। तो बी की इनकम क्या है, बी की इनकम ए के रेस्पेक्ट में निकालनी है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखिए, ए इनकम इज 25 मोर देन बी इनकम इन टर्म्स ऑफ ए इनकम इज, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ए इनकम इज, बी इनकम बतानी है हमें इन टर्म्स ऑफ ए इनकम, बी की इनकम बतानी है ए के टर्म्स के इनकम के दो, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, लेकिन बहुत सिंसियरली करना हमें क्वेश्चन, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ करना है क्वेश्चन ये, ठीक है। आइए समझ में आपके, ए की इनकम 25% मोर है बी की इनकम से, बी की इनकम ए से कितनी अधिक है ये बताना है आपको, ठीक है, ठीक है। तो हमने निकाल दिया, ए की इनकम जो है 5/4 है बी की, तो बी की क्या हो जाएगी, बी की हो जाएगी 4, यहाँ पर 4 इधर चलाएगा, 4A/5, ठीक है, ये आ गई, ओके। अब हमने क्या करा, बी की जो इनकम है 4/5 इंटू 100। अब मुझे आप बताइए 100 कहाँ से आया, ठीक है, 100 कहाँ से आया गाइस। हमने आपको क्या बताया था, दोनों की इनकम क्या है, अगर इसकी 100 है तो इसकी भी 100 में इसकी 25 मोर थी, किससे, बी से, ठीक हो गया। तो इसकी तो एक्चुअल तो 100 है ही ना, देखो ये पूरी क्या है, पूरी ए की इनकम है, ठीक हो गया, पूरी, यानी कि 25% भी इसमें ऐड है, जो कि ये है, ठीक है। और वैसे उसकी इनकम क्या है, ये है 100, ठीक हो गया। तो दोनों चीजें हैं इसमें। तो बी की इनकम क्या हो जाएगी, उसमें क्वेश्चन ने खुद ही बोला है, क्या बोला है, ए की इनकम बी की इनकम से 25% मोर है, तो 25% मोर है, ठीक है, पता चल गया। तो हमने ए बी की निकाल ली है,
अभी आ गई है, इसको हम मल्टीप्लाई कर वो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 520, यानी कि बी की जो इनकम है वो ए के रिस्पेक्ट से 80% है। ठीक है, ये आ जाएगा बी इनकम इज 80% ऑफ ए इनकम। ठीक है, बहुत घुमाया इस क्वेश्चन ने। ठीक है, तो अच्छी तरह इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। अगेन एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से और लेता हूं मैं, जो कि अंडर रूट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, जिसपे आपको क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ठीक है गाइस, तो आपको दिया है 248 अंडर रूट में दिया है, फिर प्लस, फिर अंडर रूट दिया है 52। ठीक हो क्या, फिर प्लस दिया है, यह सब अंडर रूट के अंदर ही है गाइस, कंफ्यूज मत होना। 144 दिया है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये 8 है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमें सबसे राइट हैंड साइड का लेना है 144। इसका रूट क्या होता है गाइस, अगर आपको पता होगा तो इसका रूट 12 होता है। ठीक है, 144 का अंडर रूट क्या होता है, 12 होता है। तो इस हमने सॉल्व कर दिया, 12 आ गया, यहाँ पर प्लस कर देते हैं। यहाँ पर 52 है अंडर रूट में। ठीक है, फिर प्लस है, फिर यहाँ पर 248 है, ये भी अंडर रूट में है। ठीक है, आगे समझ में, हमने इसका रूट नहीं, इसको रूट से 144 का रूट क्या होता है, 12 होता है, हमने सिंपली इसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, अब इसको हम प्लस करते हैं, 2 2 4 हो जाता है और यहाँ पर 5 1 6 हो जाता है। ये अंडर रूट में है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 248 आ जाएगा, ये भी अंडर रूट में है। ठीक है, 64 का रूट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 64 का 8 जब 64 होता है ना, तो 8 हो गया। ठीक है, इसका रूट हो गया, इसका हमने रूट कर दिया, रूट निकाल दिया, और इसका 248 हमने इसमें ऐसे प्लस कर देंगे और ये भी अंडर रूट में है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 8 जा 16, 1 कैरी 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 256। अब 256 किसका रूट होता है गाइस, 256 जो होता है वहाँ पर 16 का होता है। तो जो फाइनल आंसर आया है ना हमारे पास, वो 16 ही आया है। इस क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और एक कॉन्सेप्चुअल बेस में आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। एक मार्क्स हमारा कहीं से कहीं तक नहीं जा सकता है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, थोड़े रूट याद करना है। ठीक है, ताकि टाइम ना लगे। ठीक है, वरना आप वहीं करते रह गए 12 × 12 फिर निकाल रहे हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए ये कम से कम 15 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बहुत इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इतने क्वेश्चन रख रहा हूँ। आगे अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं और बढ़िया करूँगा। इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत ही ईजी में। और मुझे बताइए आपके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ के आए हैं। ठीक है, मेरा तो पता नहीं, बहुत ही दूर आया है, आप देखते हैं जाना का सीन। ठीक है, तो गाइस आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और मैं सीरीज वाइज भी क्वेश्चन लाऊंगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, हर तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपकी मैथमेटिक्स और क्या बोलते हैं रीजनिंग बहुत अच्छी तरह कवर करेंगे। ठीक है, साथ पढ़ेंगे, साथ आगे बढ़ेंगे। टेक केयर गाइस, बाय बाय।